हाँ हाँ बिल्कुल, आप फोटो सेल करके भी अर्निंग कर सकते हो मेरे भाई। बिलफर्स्ट मैं गूगल पे लिखता हूँ इंडियन बेगर, ऐसे ही मैंने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी आप लिख दो, मैंने लिख दिया। अब मैं जाता हूँ इमेजेस के अंदर, तो हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से लोग तस्वीरें बेच रहे हैं। ये तस्वीर जो है लोग, बंदा कोई ना कोई बेच रहा है, जिस तरह ये बेच रहा है, जिस तरह ये बेच रहा है, जिस तरह ये बेच रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है शटर स्टॉक, इस पर कोई ना कोई ये तस्वीर खींचे कहीं से अपलोड करके बेच रहा है। ये अलामी वेबसाइट है, इस तरीके से ये आई स्टॉक वेबसाइट है, इस तरीके से ये ड्रीम्स टाइम वेबसाइट है, इस तरीके से एडोबी वेबसाइट है। इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोग तस्वीरें बेच के अर्निंग कर रहे हैं बेशुमार। तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इन सब में से जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिस तरह शटर स्टॉक जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो है आप इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है पेमेंट जो है विड्रॉ इजीली कर सकते हो, लोकल पेमेंट मेथड ऐड करके पैसे निकाल सकते हो। तो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से शटर स्टॉक पे आप साइन अप करोगे, अकाउंट बनाओगे, किस तरीके से अर्निंग करोगे, किस तरीके से फोटो अपलोड करोगे, शुरू से जीरो से लेके एंड तक हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपने सीधा सर्च में और यहाँ पे आपने लिखना है submit.shutterstock.com, इस तरीके से आपने लिखना है submit.shutterstock.com। इंटर की प्रेस करनी है, तो इस तरीके से आपको जो वेबसाइट है यहाँ पे लोड होकर इस तरीके का व्यू दिखने को मिलेगा। यहाँ पे खुद लिखा हुआ है शेयर योर वर्क एंड स्टार्ट अर्निंग। इसके नीचे जो बटन है लाल कलर का, ये वाला गेट स्टार्टेड, इस पर आपने करना है क्लिक। जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म आपको खुलने को दिखने को मिलेगा। तो ये आपने पूरा फिल करना है। सबसे पहले आपने जो फुल नेम है वो डालना है। तो आपका जो भी अपना नाम है या ब्रांड का नाम है, तो ब्रांड अगर रजिस्टर्ड है तो वो डाल दें, वरना जो आपका आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, जहाँ डॉक्यूमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन आप फिल करना चाहें वो इन्फॉर्मेशन फिल करें, ताकि आपको पे आउट के टाइम कोई परेशानी ना हो। तो जो भी आपको सही लगती है इन्फॉर्मेशन अपनी, वो इसमें फिल करके फॉर्म फिल कर दें। मैं अपने ब्रांड के हिसाब से आपको दिखाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पासवर्ड डाल दिया, जो भी आपको पासवर्ड रखना है अपने पास मर्जी का पासवर्ड रखें, ठीक है। पासवर्ड रख दिया यहाँ पे मैंने, ओके। तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिएगा क्योंकि बेहतर ये है। उसके बाद इसमें आपने चेक करना है, और जब सारा फॉर्म फिल हो जाए सही से, फिर आपने इस बटन पे क्लिक करना है। तो बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा लोड हो गया। अब लिखा हुआ है थैंक्स, उसके बाद नाम होगा। अब ईमेल चेक करनी है, तो ताकि अकाउंट जो है वो आपका वेरीफाई हो सके। तो मैं अपना जीमेल खोलता हूँ, ठीक है। तो मैं जहाँ पे जीमेल खोला, अब यहाँ पे मैं अपनी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन करूँगा, जो मैंने वहाँ पे एंटर की थी। तो मैं यहाँ पे ईमेल अपनी आईडी लिखने लगा हूँ, ठीक है। मैंने अपनी ईमेल आईडी लिख ली यहाँ पे, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ओके, या एंटर की कर दी, ठीक है। अब मैं पासवर्ड डालूँगा अपना, जो भी मेरा पासवर्ड है इसका, ठीक है। तो ये मैंने पासवर्ड डालने लगा हूँ, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा जो अकाउंट है जीमेल का वो लॉगिन होने लगा है, ठीक है, लॉगिन हो रहा है। आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है उतना। तो ये ईमेल आ चुकी है शटर स्टॉक की तरफ से, तो मैं इस पर क्लिक करके खोलता हूँ, ठीक है। मैंने ये खोला और नीचे आता हूँ, ठीक है, लिखा हुआ है ये प्लीज़ क्लिक है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो अकाउंट है शटर स्टॉक का वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा फिल करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो देख सकते हैं कि थैंक्स योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैंने बटन पे क्लिक कर दिया, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपकी प्लीज़ इंटर योर एड्रेस, तो यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर दें। जो भी पाकिस्तान है, इंडिया है, बिलफर्स्ट मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। तो कोई भी कंट्री सेलेक्ट करते हैं, इंडिया है, पाकिस्तान, जो भी। उसके बाद एड्रेस है, यहाँ पे आप सिटी का नाम डाल दें या पूरी कंप्लीट एड्रेस डाल दें, वो आपके ऊपर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद दूसरे एड्रेस है, वहाँ पे आप सिटी का नाम लिख दें, या कोई एड्रेस इन्फॉर्मेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कहीं पे भी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये सिटी डाल दिया। उसके बाद उस जिस एरिया में रहते हैं उसका जिप कोड डाल दें, कोई भी जिप कोड डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी, ठीक है। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दें, जो भी है पाकिस्तान इंडिया के हिसाब से जो भी फ़ोन नंबर डालना है डाल दें। उसके बाद आपने इस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये आपने जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो सारी फिल करके देख सकते हैं कि वेलकम टू दी कम्युनिटी, सारा कुछ हो गया। अब मैं इस बटन पे क्लिक कर सकता हूँ फोटो अपलोड करने के लिए, वरना यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड कर सकता हूँ। तो मैं आपको पहले सबसे पहले डैशबोर्ड पर लेके चलता हूँ, सारी दिखाऊँ चीज़ें कैसे कैसे वगैरह होती हैं, कैसे आप अर्निंग्स कहाँ पे आएंगी, कैसे पे आउट करोगे, विड्रॉ करोगे, ताकि पहले आपको वो चीज़ें वेरीफाई हो, आपको पता हो, ताकि फिर ही आप फोटो अपलोड करो, ताकि आपको इत्मीनान हो। तो यहाँ पे आ गए हम। तो जब आपकी अर्निंग हो रही होंगी तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाला जो अर्निंग का सेक्शन है, यहाँ पे आपकी अर्निंग की समरी जो भी है, सारी अर्निंग जो हो रही है वो सारी यहाँ पे आपको शो होती रहेंगी। तो ये आपने देख लिया ये वाला जो बटन था। उसके बाद फिर ये वाला जो बटन है अकाउंट वाला, इस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अकाउंट सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और यहीं पे पे आउट की इन्फॉर्मेशन भी आती है, और पे आउट का मेथड भी आता है। बिल्कुल ये वाला जो सेक्शन है पे आउट इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पे आप पे आउट मेथड के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे
पेपाल है, पेयोनीर है और स्क्रिल है। तो ये तीनों मेथड पाकिस्तान इंडिया के अंदर मौजूद हैं। पेयोनीर जो है पाकिस्तान के अंदर प्योरली मौजूद है। तो यहाँ पे आप पेयोनीर अकाउंट बनाएंगे, नहीं आता तो मैंने वीडियो पर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे पेयोनीर कनेक्ट करेंगे, पेयोनीर पे से जाएंगे, पेयोनीर से आप जेसकैश, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पेयोनीर के अकाउंट कैसे बनाएं। तो बहरहाल तो आपने ऊपर आना है, यहाँ पे जो आपको ये ऐड का बटन देखने को मिल रहा है, ये वाला जो ऊपर आपको ये वाला, इस पर क्लिक करें, तस्वीर अपलोड कर सकते हैं यहाँ से हम। तो इस पर क्लिक कर दिया, इस पर अपलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से पहले इसको हटा देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई जो आपकी तस्वीर है 4 मेगापिक्सल होनी चाहिए, मतलब कि 2000 बाय 2000 से ऊपर ही होनी चाहिए ताकि एक अच्छी तस्वीर हो। तो वो होनी चाहिए लाजमी, और जेपीजी फॉर्मेट होनी चाहिए। तो फिलहाल गॉट इट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद इस बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं तस्वीर सर्च करूंगा जहाँ मेरी पड़ी हुई, मतलब मैंने ये निकाली हुई है, तो मैं इसको ओपन में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लोड होने लगी है। तो इस तरीके से लोड हो जाएगी, आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, उतना जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये लोड हो जाएगी तो आपको ये नेक्स्ट बटन देखने को मिलेगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ओके। तो तस्वीर जब यहाँ पे अपलोड हो जाएगी तो आपने ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम स्टार्ट एडिंग डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे बटन पे, ठीक है। तो पहले करेंगे तस्वीर को हम सिलेक्ट, क्योंकि बहुत सारी तस्वीर हो सकती हैं आपकी। तो इस पर सिलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन का आप लिखने वक्त बहुत ध्यान रखना है, ताकि जो लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। उसे हम एसईओ कहते हैं, ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपकी जो तस्वीरें हैं रैंकिंग में आ सकें, इमेजेस वाले सेक्शन में आ सकें, लोगों को पास दिख सकें। सो इसलिए अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें। जिस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके का वर्ड, हर तरीके का कीवर्ड्स में डालूँ ताकि ये सर्च में आ सके। तो इस तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन पूरी फिल करनी है। मैंने अपने हिसाब से इसको लिख लिया, जिस तरह आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी तस्वीर आपकी किस कैटेगरी की है, आपने वो वाला कैटेगरी डालनी है। बिल्कुल मैंने ये गांव का लोकल शॉप का फोटो था, तो मैं इसको ये डाल दिया, नेचर। उसके बाद फिर दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी आपने सोचनी है कौन सी दूसरी कैटेगरी में आपने डालना है। तो ये वाला, एक मिनट, ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी यहाँ पे इसके नीचे ये वाली दूसरी कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी कैटेगरी कौन सी है, कोई भी डाल दें आप, जो सही लगती है। बिल्कुल मैंने ये वाला डाल दिया, पीपल। उसके बाद ये है जगह की लोकेशन, आप डालना चाहें तो बेहतर है, उससे सर्चिंग और अच्छी हो जाती है। ना डालना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो बिल्कुल मैंने पंजाब इंडिया डाल दिया, इंडिया के किसी इलाके की तस्वीर है तो मैंने वहाँ पर डाल दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे कीवर्ड्स का बड़ा गेम है। तो आपने वो कीवर्ड डालने हैं जो इंटरनेट पे सर्च होते हैं, लोग सर्च करके लिखते हैं। तो मैं सारे कीवर्ड जो मुझे जहन में आते हैं तस्वीर से रिलेटेड, जो तस्वीर है उस तरीके के कीवर्ड्स आपने डालने हैं। तो मैंने सारे कीवर्ड्स जो तस्वीर के हिसाब से थे वो मैं सारे इसमें डाल दिए। तो इस तरीके से आपने ज़्यादा कीवर्ड्स डालने हैं ताकि ज़्यादा वाइडर ऑडियंस जो है आपकी आ सके। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं सबमिट पे क्लिक करने लगा हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सारी जो तस्वीर है आपकी वो अपलोड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ग्रेट जॉब ऑन योर फर्स्ट सबमिशन तो आ गया। उसके बाद ठीक है, तो अब सबमिट मोर करना है या गो टू डैशबोर्ड करना है। तो इस तरीके से तस्वीर आपकी अपलोड हो जाएगी। अब आपको दिखाता हूँ कि आपकी अर्निंग कहाँ पे आ रही होगी। जो पहले दिखा चुका हूँ वही सेम सीन है। जब तस्वीर अपलोड हो जाएगी, जो आपके व्यूज़ आ रहे होंगे, फिर आपने जो होम के नीचे बटन है अर्निंग्स वाला, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद जो है अर्निंग समरी, इस पर यहाँ पर आपको सारी अर्निंग शो हो रही होगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे जो पे आउट की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी पेयोनीर वाली, वो कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे सारी अर्निंग आप भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेरे भाई शटरस्टॉक पे अर्निंग कर सकते हैं, तस्वीरें सेल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करना। सो थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।